अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर। आज ये डे है फ्राइडे का और टाइम इस टाइम पे तकरीबन 12:30 का टाइम है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे। फ्राइडे का डे था और इब्राहिम और नाबिया को फ़ीवर हुआ था और इब्राहिम की वजह से स्ट्रीट में सारी रात उनको कफिंग का इन्फेक्शन हुआ था, चेस्ट इन्फेक्शन, और मैं सो नहीं सकी। तो फिर मैं जो सा लेट उठी हूँ, यानी कि सुबह में भी वो नहीं सो रहे थे, तो मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मैं उठ गई थी, क्योंकि तनवीर ने भी नाश्ता करना था और तनवीर ने ना ऑलरेडी नान खा लिया था चनों के साथ। और मैंने चने मंगवा के बाहर से रखे थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो वो ऑफिस चले गए थे, फिर मैंने उन्हें कॉल की। दैन फिर जब वो आए तो कहते हैं मैं तो मुश्किल ही खाऊंगा, क्योंकि मैंने तो नाश्ता कर लिया। फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा नहीं, अब मैंने पेड़े बनाए हैं और जब वो नाश्ता नहीं करते ना, हमारे साथ ये खाना नहीं खाते, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब दिल नहीं करता खाने को ना। तो फिर मैंने एक बच्चे के जो से इस तरह से मतलब 3 कोने वाले पराठे बनाए और तनवीर का बल वाला पराठा बनाया, और जो नूर का था वो मैंने जो सा ना वो जो बॉक्स वाला पराठा होता है ना चकोर, वो मैंने बनाया। और दूसरा ना नाबिया के लिए छोटी सी रोटी बस मैंने वैसी बना ली, और अपने लिए तो वैसी में छोटी सी चपाती जो होती है ना 70 ग्राम की, वो मैंने रोटी बनाई है। बस फिर ये होता है कि जब बच्चे होते हैं ना घर, तो नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। ज़बरदस्त नहीं, इसी में ही कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं बाहर से नाश्ता और वैसे भी नान चने वगैरह ही बाहर से आए ना, तो एक तो बरकत भी नहीं होती और दूसरा दिल भी नहीं करता खाने को। और ऐसे जो ये होता है ना कि घर में हम जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो स्पेशली वो जो बच्चे, मैं भी प्याज वाले चने खाती हूँ ना, तो बच्चे भी वही वाले खाते हैं चने अनियन वाले ना, तो मैं फिर मंगवा लेती हूँ। मैंने मंगवा के फिर तनवीर से 7:30 बजे के ना वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चल जब उठेंगे नाश्ता कर लेंगे। लेकिन ना नाश्ता करने का जो मज़ा है ना, वो तकरीबन सुबह 7 साढ़े 7 बजे का ही है, क्योंकि उस टाइम पे ना चने फ्रेश होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। बस इस टाइम पे हमने जब चने खाए थे ना, तो वो थिक भी हो गए थे और मज़े की भी नहीं थे, और मज़ा नहीं आया था चने खाने का ना, जो डे में आता है। फिर यहाँ से जो सी ना सफाई वगैरह साथ ही जो सा ना सारी स्टार्ट कर दी थी। बस ये था कि नाश्ते से पहले ना झाड़ू निकाल दी थी, और अनाबे का सारा चेहरा उतरा हुआ है, आप ये देखें। और ये छोटू ये देख रहे थे वीर वाले कार्टून, और इब्राहिम जो सा ना माशाल्लाह 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 ज़रूर कह दिया करें यार, बच्चों को देख के सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और बच्चों को माशाल्लाह कहना चाहिए, माँ की अपनी नज़र भी लग जाती है। बस फिर फटाफट से इब्राहिम को चेंज करवा दिया, चेंज करवा के इब्राहिम को लिटा दिया था। क्योंकि ये होता है कि मैं ना फटाफट से, बस मुझे ये होता है कि नाश्ते से पहले, तो नाश्ते के फ़ौरन बाद जो सा ना मैं बच्चों के ना तकरीबन कपड़े चेंज कर देती हूँ, शावर दे देती हूँ। लेकिन नाश्ते से पहले मैं बच्चों को शावर देती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद फिर तकरीबन 1 घंटे तक मैं शावर नहीं देती बच्चों को ना, तो बच्चे बस फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर फिर जो सा ना सारी झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, और सफाई वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सारा हो गया था, और घर देख के माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। लेकिन ना बाहर से कोई भी आता है ना, ज़रा सी भी डस्ट आती तो बड़ा मैस सा जिसे कहते हैं ना क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से जिसे कहते हैं ना अप टू डेट मसाला भूनना, वो मैं भूल रही थी। मैंने बनाने थे मसर, और मुझे ना टेलर की तरफ जाना था, और ना एक मुझे 2 टेलर्स हैं, उनकी तरफ जाना था सेम एक ही टाइम में ना, तो मीन्स के पहले एक टेलर की तरफ और फिर दूसरे की तरफ, तो मुझे टाइम नहीं पता था कि मुझे कितना लग जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले बच्चे घर पे हैं, तो इब्राहिम को ना मैं छोड़ कर ना घर में नूर के पास, तो फिर मैं फटाफट से हुआ थी। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से ना मसर बनाना शुरू कर दिए, और मसर जो है ना मेरे हाथ के बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रेस निकाला, तो मैंने कहा मैं ना फटाफट से ड्रेस निकाल लेती हूँ, और ये मेरा जे डॉट का ड्रेस है जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, और साथ ही जो सा ना मैंने दूसरा ड्रेस अपना जो साइज़ था वो भी निकाल लिया। और मैं जा रही थी इस टाइम पे छत पे, क्योंकि छत पे हवा चल रही थी। बच्चे अकेडमी से आए तो कहते मामा ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आप अंदर लेटी नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आइडिया नहीं इस चीज़ का। मैंने कहा चले मैं भी छत पे जाके देखती हूँ कितनी हवा चल रही है। और यकीन करें जब मैं ज़रा से भी हवा ना छत पे नहीं चल रही थी, और मैं ऊपर आके परेशान हुई, बहुत पसीना आ रहा था। लेकिन ये था कि थोड़ा सा मौसम ज़रा बेहतर था। यहाँ पर इब्राहिम को मैंने लिटाया हुआ था ऊपर, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, और अनाबिया फिर दोबारा फीवर में थी और चिड़चिड़ी सी थी, खेल भी रही थी, और चिड़चिड़ी सी भी, चिड़चिड़ाहट नहीं जैसे बच्चे को हो जाती, मूड ख़राब वो था। लेकिन ये था कि मैं जो सा ना बिल्कुल बच्चों के साथ जो सा ना मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि रवैया ऐसा नहीं रखती कि बच्चे जो उनसे फ़ायदा पहुँचे। तो छत पे ये था कि हवा वगैरह हल्की फुल्की चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी ना, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही लग रही थी। और यहाँ पे इब्राहिम को देखें ज़रा माशाल्लाह, मैं इनके साथ खेल रही थी, बातें वगैरह कर रही थी, तो ये स्माइल कर रहे थे। और यहाँ पर जो सा ना चारपाई जो सा ना हमने ऊपर एक ही रखी हुई है, बाकी नीचे है हमारी। फिर तनवीर ने ना कूलर निकाल के ना बाहर, तो तनवीर ने कूलर चला दिया था, और साथ ही मुझे राइडर की कॉल आ गई थी कि मैम आपका जो सा ऑनलाइन जो आपने ड्रेस मंगवाया वो आया हुआ है। तो ये मैंने फिर ना बोनेंसा सतरंगी है ना, ये मैंने ड्रेस मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये मैंने ना मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उसकी बर्थडे आ रही है, उसके लिए जो सा ऑर्डर किया था। एक ड्रेस मैंने और मंगवाया, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाया, तो मीन्स की एक दूसरी फ्रेंड से मंगवाया, वो भी ऑनलाइन काम करती है।
ऑनलाइन काम करती है, तो मैंने उससे मंगवाया था। तो ये वाला जो सा ड्रेस मैंने मंगवाया था, मैंने कहा 2 ड्रेस हो जाएंगे। तो वो ब्रांड का नहीं था मीन्स की, लेकिन वो स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो ये वाला जो सा ये ब्रांड का था, तो मैंने कहा नहीं वो ब्रांड पहनती है, मैं भी ब्रांड पहनती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं मंगवाती हूँ। मुझे ना इसका कलर बड़ा प्यारा लगा था। और वैसे भी आपको पता है वनेज़ा, सतरंगी, जेट और साया, ये जितने भी ब्रांड है इनकी लॉन बहुत अच्छी होती है। तो वनेज़ा, सतरंगी तो आज का नहीं है, सबसे पहला ब्रांड यही था जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप लोग बताइएगा कि यही था ना सबसे पहला ब्रांड, मीन्स की बहुत पुराना ब्रांड है। और इसका कलर जो था ना ग्रेप कलर इतना प्यारा था ना, और इसके अंदर कॉम्बिनेशन ना लाइक पर्पल नहीं होता मुरझंडा टाइप, वो वाला था और बहुत प्यारा लग रहा था ना। इसका ये प्रिंट मुझे बड़ा प्यारा लगा ना, तो मैंने फिर जो सा ना ये वाला मंगाया था। उसके साथ ना दुपट्टा, वो कहते हैं खड्डी नेट नहीं होती, वो वाला दुपट्टा था। और नेट भी नहीं थी, जैसे शिफॉन टाइप नहीं होता वैसा था। और लॉन इस कदर सॉफ्ट थी ना बहुत ज़्यादा। और ये देखिए लाइनिंग के अंदर भी वही शेड आ रहा है जो उन्होंने ना शर्ट के ऊपर दिया हुआ है। तो बहुत प्यारा सूट था, मतलब जैसा मैंने देखा था ना। और ये मेरा पेज बहुत पुराना है, मतलब कि मैंने जो भी ऑनलाइन कपड़े मंगवाने होते हैं ना मैं इनसे मंगवाती हूँ। ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ये दिखाती हैं वैसे ही भेजती हैं। और एक और मैं ना ऑनलाइन सूट मंगवाती हूँ, मतलब फैंसी मंगवाती हूँ, उनसे मैंने फैंसी भी मंगवाए हैं। लॉन के लग्जरी जो लॉन होती है वो भी मंगवाई है, और जो फैंसी ब्रांड होते हैं वो भी मैंने मंगवाए हैं। और जो मैं चीज़ मंगवाती हूँ एक्यूरेट वही आती है। एक दो पेजेस ऐसे हैं जिनसे मैंने चीज़ मंगवाई वो दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं, तो फिर मैंने दोबारा जो है ना उन पेजेस को मतलब कि डिलीट कर दिया, मैंने नहीं फिर दोबारा मंगवाई। यहाँ पर ना अनाबिया को और इब्राहिम को लेकर मैं डॉक्टर के पास आई हुई थी, और यहाँ पर भी वो ना इब्राहिम को डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहे थे। और बस फिर मैं छत से आई थी फटाफट आकर, फिर बस ये सब जो है ना मिक्सअप हुआ है व्लॉग था। तो मैंने आई तो मैंने आकर ना जब कल मैंने वॉशिंग लगाई थी, और फिर मैंने आज ना सारे कपड़े मंगवा लिए थे नूर से। तो ये गर्म इतने कपड़े हो रहे थे धूप में से जो आए थे। तो ये टाइम तकरीबन जो सा था 2 बजे का, बच्चे को सपारा पढ़ने का टाइम था। तो मैंने कहा मुझे कपड़े सारे ला के दे दो, मैं फटाफट फोल्ड करके ना कपड़े में लगा देती हूँ, तो आप लोग ना फिर सपारा पढ़ने चले जाओ, ज़्यादा लेट ना हो जाओ। फिर जब मेडिसिन लेके वापस जा रही थी तो फिर अनाबिया ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। अनाबिया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही, मतलब भूख नहीं लग रही थी। तो मुझे पता था कि भूख लग रही है, लेकिन ना वो कह रही थी मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि उसके गले में इतना इन्फेक्शन हुआ था ना। तो वो कह रही थी कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो बहरहाल मैंने फिर कहा दूध ब्रेड खिला दूँगी सॉफ्ट करके, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर ज़बरदस्ती उसको रुलाती और गला पेन होता। तो फिर उससे बड़ा कहा मैंगो खा लो, ग्रेप खा लो, पीच खा लो, बनाना खा लो, लेकिन नहीं, कुछ भी इस लड़की ने कहा नहीं मुझे खाने ही नहीं है। तो हम फिर बड़ी मुश्किल से जाके ना आगे मैंने वो शेक पे मानी थी, मैंने कहा चलो आप मैंगो शेक तो आप पी लेना। तो मैंगो बड़ी शौक से खाती है, तो ठीक है मान गई थी, कहती ठीक है मैं शेक पी लूँगी। तो फिर मैंने जो सा ना वहाँ जाके ना आगे जाके तनवीर को जहाँ मैंगो समझ में आए, तनवीर ने स्लो बाइक ने इसीलिए कर ली थी कि यहाँ पे ना हमारे फ्रूट्स वगैरह की ना काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रेड़ियाँ वो लगी हुई होती हैं। तो फिर वहाँ पे तनवीर रोक लेते हैं। फिर यहाँ पर तनवीर को अच्छी लगी थी, यहाँ पे तनवीर ने रोक ली। तो यहाँ पे ना कैट जो थी ना मानो बैठी, तो अनाबिया ने मुझे दिखाई, मामा देखेंगे ना कैट यहाँ से जंप करेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस तनवीर फिर यहाँ से ले रहे थे मैंगो, और मैंने ये थोड़ी सी अपनी जो वीडियोज़ थी मैंने बना ली थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो। तो यार प्लीज़ वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। और सब्सक्राइब करने से मेरी जो आपकी तरफ से ना मेरे लिए गिफ्ट होता है, और मेरी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरी वीडियो किसी को पसंद आती है। पता है जो एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है ना तो बहुत खुशी मिलती है, अपने आप को ना एक खुशी महसूस होती है। और फिर जब आप नेक्स्ट व्लॉग बनाते हो ना तो आपके अंदर इतना मतलब कि आपके एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, और जिसे कहते हैं ना आपको गिफ्ट मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो आप और तजस्सुस से ना जस्तुजू से अपना जो सा ना व्लॉग दिलचस्पी से आप बनाते हैं कि नहीं यार ये मेरी ड्यूटी है और देन मैंने ये बनाना है। और आप यकीन करें जब रिस्पॉन्स नहीं ना मिलता तो दिल टूट सा जाता है कि यार मैंने मेहनत स्टार्ट की है और मतलब मेहनत मैं कर रही हूँ, तो कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और